नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 के खास कार्यक्रम भविष्यफल 2025 में। और मैं हूं आपके साथ पायल त्रिवेदी। नए साल की शुरुआत हो रही है। यह साल हमारे लिए नई उमंग, नई आशाएं और नई चुनौतियां लेकर आया है। आज हम साल 2025 के भविष्यफल पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम राशियों के साथ साथ ग्रहों की स्थिति भी समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि यह साल आपके लिए कैसा रहेगा और आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित विनोद गौतम। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पंडित विनोद गौतम ज्योतिष मठ संस्थान से मैं हूँ और चूँकि ग्रह गणना इत्यादि मैं करता हूँ और ग्रहों की स्थिति के अनुसार मैं पूरे जैसे भविष्य के जो आप लोगों के घर में पंचांग कैलेंडर होंगे, अन्य ऐसे जो पंचांग आप टांगते हैं घरों में, ये जैसे पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग है, लाला राम सुब्राम नारायण पंचांग है, बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग है, इत्यादि जो पंचांग प्रचलित पंचांग है वो आप अपने घरों में टांगते हैं और उसमें कहीं ना कहीं मेरा योगदान जरूर रहता है। जहाँ तक भविष्य की स्थिति की देखें और 2025 के ग्रहों की अगर हम बात करें आपसे, तो 2025 ईस्वी में एक तो ये हमारे जो ग्रहण पड़ते हैं इनका प्रभाव देश विदेश में पड़ता है। 2025 ईस्वी में जो योग, चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग इत्यादि पड़ते हैं वो उनका प्रभाव पड़ता है। तो जो चतुर्ग्रही योग और पंचग्रही योग बन रहे हैं 2025 ईस्वी में, वो थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंचखेचरा पिलवन्तु मही सर्वे जड़ेल रुद्रेण वा, अर्थात ये अनिष्ट होते हैं। इसी प्रकार से ग्रहण भी अनिष्ट होते हैं। वर्ष में देखा जाए तो पूरे भूमंडल पर 4 ग्रहण पड़ेंगे, उनमें से सिर्फ एक ही भारत में दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण पूर्ण। लेकिन जितने भी ये ग्रहण पड़ रहे हैं ये शोध का विषय बन जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वायुमंडल में परिवर्तन होता है, इससे संघर्ष बढ़ता है। अन्य स्थितियों में देखा जाए तो ये पिछला वर्ष जो हमारा निकला है, ये एक कुछ ऐसी प्रकार की स्थितियां छोड़ के जा रहा है, ग्रहों की स्थितियां, जैसे आकाशीय गोचरीय ग्रह व्यवस्था में भी कुछ ऐसी स्थितियां बना के जा रहा है। जैसे कि सर्वप्रथम एक कुछ अच्छी चीज़ें भी दे रहा है, जो कि कई वर्षों बाद एकाकी ग्रहों का योग बना है, जो 500 वर्ष बाद, अर्थात भक्ति काल का उदय होना। दूसरा, कुछ ऐसे संघर्षपूर्ण ग्रह हैं, जैसे अभी शुक्र शनिचर का मिलन चल रहा है कुंभ राशि में, 32 वर्ष बाद आया है। तो ऐसे में इस प्रकार के कुछ ग्रह योग भी बीच बीच में जो बन रहे हैं ये अशांति फैला रहे हैं। शुक्र और शनि कुंभ राशि में अच्छा नहीं माना जाता। इसी प्रकार कर्क राशि का मंगल, नीच का मंगल है, ये युवाओं को कुछ प्रोत्साहित तो करेगा, लेकिन युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन की स्थितियां बन सकती हैं, बेरोजगारी वाली स्थितियां कुछ मुद्दे में आ सकती हैं। तो ये चीज़ें कुछ युवाओं को असंतोष होगा। किसान वर्ग का भी स्वामी मंगल ही है, राजनीति का कारक भी मंगल है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी और अपने भारत की जो प्रभाव राशि है उसके स्वामी शनि ही है। ये शनि भी मूवमेंट कर रहे हैं। शनि ऐसे बड़े ग्रह, राहु, केतु, शनि और गुरु इस साल मूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, राशियां भी बदलेंगी। जिनके ऊपर 7.5 का प्रभाव था, उनका 7.5 का प्रभाव कुछ राशियों का समाप्त होगा और 3 राशियों का 7.5 का प्रभाव जुड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। चूँकि ग्रहण से कार्यों में ग्रहण लग जाता है, तो ग्रहण, गोचरीय व्यवस्था इत्यादि जो हमारे चतुर्ग्रही पंचग्रही योग हैं, साथ ही जैसे राहु अभी मीन राशि पर चल रहा है, ये भी अच्छा फल नहीं देता, ये गुरु की राशि पे चल रहा है। और देखा जाए तो 36 वर्ष बाद कुंभों का महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। तो ऐसे में भी जो संवेदनशील स्थितियां कुछ ग्रह निर्मित कर रहे हैं, जो कुछ और शत्रु ग्रह हैं, जैसे अभी देखा जाए कि गुरु का राशि परिवर्तन जब तक नहीं होता तब तक गुरु शत्रु ग्रह में हैं, वृष राशि पर गुरु विचरण कर रहे हैं। तो जब ये परिवर्तन होंगे, शनि के, गुरु के, राहु के बीच में ये परिवर्तन शुरू हो जाएंगे, अप्रैल माह से इसके प्रभाव शुरू हो जाएंगे, तो इसके बाद जो स्थितियां हैं वो अनुकूल होगी। भारत विश्व गुरु बनने की स्थिति में अग्रसर होगा। साथ ही कुछ ऐसी भी स्थितियां बन रही हैं जो कि पूरे विश्व में अशांति का कारक हैं। और ये जरूर है कि कुछ दवाओं के आविष्कार और भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भी विशेष प्रकार के कुछ जो लाभ हैं और विशेष प्रकार के जो उनके जो आयोजन प्रयोजित किए जाएंगे वो सफल होंगे।
और कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि ये जो शुक्र शनि का योग बना हुआ है ये थोड़ा सा एक महामारी और अशांति का संकेत भी देता है। तो कई बार जो महामारियां होती हैं वो 100 वर्ष बाद आती हैं, और कई बार महामारियों की जो स्थितियां होती हैं वो युग परिवर्तन के आधार पर होती हैं। तो कुछ एकाकी ग्रह 500 साल बाद परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए जो धर्म और धार्मिक उन्माद बढ़ेगा और भक्ति काल का उदय भी 2025 में ही होगा। बिल्कुल पंडित जी, अगर बात कर ली जाए ग्रहों की स्थिति और उसके प्रभाव की, तो साल 2025 में ऐसा कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? देखा जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखा जाए तो इस प्रश्न से ही सभी चीज़ें राशियों की प्रभावित होती हैं, क्योंकि सबसे जो बड़ा ग्रह है जो कि लगभग 2.5 वर्ष और अपनी स्वयं की राशि में अगर चल रहा है तो 3 वर्ष तक वो अक्री बकरी होकर के और उसमें विचरण करता है। तो इस वर्ष जो शनि का बदलाव हो रहा है, तो शनि बहुत ऐसा ग्रह है जो लगभग सभी राशियों को प्रभावित कर सकता है। और शनि चूंकि अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, ग्रह राज्यम प्रेक्षामि ग्रह राज्यम हरेण चौ, ग्रह ही राज्य लेते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। ऐसे में शनि का राशि परिवर्तन जो होगा, शनि कुंभ राशि में अभी विचरणरत हैं। अप्रैल के पश्चात ये प्रभाव करेंगे तो ये मेष राशि में जाएंगे, और मेष राशि चूंकि देखा जाए तो मेष राशि को ये पकड़ेंगे, मीन राशि में पहुंचेंगे, तो मकर राशि पर जो अभी 7.5 का प्रभाव था वो समाप्त हो जाएगा। मकर राशि को छोड़ करके और मेष राशि को ये पकड़ लेंगे, क्योंकि शनि का मूवमेंट मीन राशि की ओर हो जाएगा। तो देखा जाए तो कुंभ, मीन और मेष, ये 3 राशियां 7.5 के प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगी। साथ ही मकर राशि को 7.5 छोड़ देगा, शनि का प्रभाव से वो मुक्त हो जाएंगे। तो देखा जाए इसमें अढ़ैया शनि भी होता है जो 2.5 साल का होता है, और 7.5 साल प्रभावित करता है। तो जो अढ़ैया शनि है वो अभी 2 राशियों पर चल रहा था, और अप्रैल के बाद जब जैसे ही राशि परिवर्तन होगा तो ये 2 राशियां कर्क और वृश्चिक राशि को ये छोड़ देगा, और ये सिंह और धनु राशि के ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव दे देगा। अब इसमें राजनीतिक राशि है अगर कोई, या कोई ऐसे राजनीतिक लोग हैं तो उनको प्रभावित करेगा, क्योंकि ये मीन राशि में जा रहा है। तो ये ऐसे अगर देखा जाए तो मीन राशि नाम राशि के अनुसार दिग्विजय सिंह की जी की राशि है, ये शनि इनके ऊपर चढ़ता हुआ प्रभाव करेगा। देखा जाए तो कुंभ राशि, अपने राजनीतिज्ञों में ही देखा जाए तो पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की भी कुंभ राशि बनेगी, तो उनको भी ये शनि छोड़ रहा है। तो ऐसे में किसी को पकड़ रहा है, किसी को छोड़ रहा है। वृश्चिक को छोड़ रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, ये वृश्चिक राशि के हैं, तो इनको जो है तो शनि छोड़ रहा है। इनके ऊपर जो 2.5 वर्ष का प्रभाव था वो समाप्त हो रहा है। तो अप्रैल के बाद कुछ प्रभाव जुड़ेंगे और कुछ प्रभाव जो है तो आएंगे। ऐसे में आर्थिक, राजनीतिक और सभी प्रकार के जो विस्फोटक टाइप के जो विध्वंसी योग बने हैं वो अपना इस साल प्रभाव भी दिखाएंगे। तो राजनीतिक घोटालों के घोटाले अर्थात गड़े मुर्दे भी उजागर होने का ये वर्ष है 2025। साथ ही गड़े मुर्दे अभी देखिए संभल इत्यादि में उखड़े ही रहे हैं, तो पूर्व की जो योग बन रहे हैं, जो एकाकी योग का प्रभाव है वो भी जो है तो प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी क्षेत्रों में प्राप्त होगा। दल बदल की स्थितियां इस वर्ष ज़्यादा होंगी, अधिकतर पुराने दल से लोग का मोह भ्रम होगा और नए दल की ओर जो है तो जाएंगे। साथ ही धार्मिक उन्माद बढ़ेगा और धर्म और भक्ति जो काल का जो समय है उसके जो ग्रह आ रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये भक्ति काल का जो है तो जो समय है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने बताया कि ग्रहों की स्थिति क्या है और क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है 2025 में। इसी के साथ पंडित जी जानना चाहेंगे कि साल 2025 में कौन सी राशि के लिए शुभ समय है? देखा जाए तो 2025 ग्रहों की स्थिति के अनुसार सभी राशियां, चूंकि 12 राशि में ही सारे जातक समाये होते हैं, इतने करोड़ों लोगों का भविष्य 12 राशियों में होता है, तो ग्रहों की डिग्रियों के अनुसार, उसके अंशों के अनुसार, चूंकि जो 2025 का जो उदय है वो कन्या लग्न में हो रहा है और इसके 11 अंश आ रहे हैं, तो कन्या लग्न के 11 अंश पे इसका उदय होना और बीच में जो ग्रहों की स्थिति बनना वो कुछ राशियों को तो प्रभावित करती है, कुछ राशियों को थोड़ा सा परेशान कर रही है। तो देखा जाए तो जो परेशान करने होने वाली राशियां हैं वो हैं कुंभ, मीन और मेष राशि के साथ में धनु राशि और सिंह राशि। और अन्य राशियों को जो मुक्ति मिल रही है
तो देखा जाए तो मकर राशि के जो स्वामी हैं, माँ से संबंधित हमारे जो मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि है, मध्य प्रदेश के मुखिया की राशि है मोहन यादव जी की, वो जो है तो शनि से 7.5 वर्ष के लिए मुक्त हो रही है। तो अप्रैल तक ही जो है तो संघर्ष और संकट की स्थितियां मकर राशि वालों को रहेंगी। तो ऐसे में मकर राशि भी सुखपूर्वक और शुभ की स्थिति में जा रही है, फायदे में जा रही है। और चूंकि कर्क राशि और वृश्चिक राशि से अढ़ैया शनि समाप्त हो रहा है, तो ये शनि के प्रभाव से मुक्त हो रही हैं। तो ये 3 राशियां शुभ फल में जाएंगी और 3 राशियां के साथ में 2 राशि जो नई जुड़ रही हैं वो अशुभ फल की स्थिति में जाएंगी, ये शनि के प्रभाव में जाएंगी। अन्य राशियां जो हैं वो सामान्य प्रभावित करेंगी। बिल्कुल पंडित जी, अगर हम राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो साल 2025 किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है, साथ ही ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको 2025 में सावधानी बरतने की जरूरत है? देखा जाए तो गुरु का राशि परिवर्तन होगा और राहु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु राहु के कई जगह चंडाली दोष बन जाते हैं, तो ऐसे में ये गुरु राहु के जिनकी कुंडली में चंडाली दोष हैं वो भी समाप्त होंगे। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी जो युति है वो कई वर्षों बाद बनती है। तो ऐसे में जो राशियां प्रभावित होती हैं उनको अगर उपाय करना है तो जो राशियां प्रभावित हो रही हैं वो शनि से प्रभावित हो रही हैं अधिकतर राशियां। तो 5 राशि वालों को शनि से संबंधित उपाय करना है, शनि से ही संबंधित जो आचरण है वो करना है, क्योंकि शनि अखंड ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। अगर आप अन्याय नहीं करें और अन्याय का साथ नहीं दें तो शनि महाराज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर देखा जाए तो इन राशि वालों के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में दीपक जलाना चाहिए, इससे भी शनि महाराज के प्रकोप से आप दूर रह सकते हैं। बजरंगबली की आराधना करना चाहिए, शिव जी का पूजन करना चाहिए, रुद्राभिषेक इत्यादि महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। साथ ही इनको अन्याय करने से बचना चाहिए, साथ ही इनको वाहन इत्यादि में सावधानी होनी चाहिए। जिनके ऊपर शनि चलता है तो चोर्याग्नि रोगाश्च धनश्च हानि शौर्यी दशा राज्य कुलाभिघातम, अर्थात उनको राज्य से भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। साथ ही चोर भय, उनके यहाँ चोरी का भय हो जाता है, रोग कलह इत्यादि की स्थितियां बनती हैं। तो ऐसे में उनको शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत धारण करना चाहिए। शनि से संबंधित उड़द इत्यादि का दान भी इनके लिए अच्छा रहेगा। आडंबर इत्यादि से दूर रहें, क्योंकि आडंबर किसी भी प्रकार से भगवान को आप जो तो आडंबर फैला करके भगवान आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते हैं कि आप कोई भी आडंबर रत्न अंगूठी इत्यादि के द्वारा उनको आप अपने बस में कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। और देखा जाए तो आप आडंबर को दूर करके और ही इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह दैवी ऊर्जा शक्ति है, ये पूजा पाठ आराधना से प्रसन्न होते हैं, 11 रुपए की धूप बत्ती से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके ये वस्त्र धारण आडंबर धारण करने से ये प्रसन्न नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। शनि से संबंधित जातक वाहन का जरूर जो है तो ख्याल रखें। साथ ही अपने घर में जो अशांति, तनाव, पारिवारिक वैचारिक मतभेद बनते हैं उसका भी जो है तो ये विशेष तौर पर ख्याल रखें। ये समझें कि हमारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, हमारा संकट का समय है, अच्छा नहीं है। इसलिए चूंकि अगर हमको पूर्व से ही अपनी संकट या कोई चीज़ की परेशानी पता चल जाती है तो उसमें व्यक्ति सावधान हो जाता है और उससे भी 50% बचा जा सकता है। अन्य राशि वाले जिनको शनि छोड़ रहा है, जैसे मकर राशि है और कर्क राशि है और वृश्चिक राशि है, उनको शनि महाराज का आभार व्यक्त करना चाहिए कि अभी तक आपने जो भी हमारे साथ न्याय अन्याय किया है उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। उनके लिए भी उनको शनि का दान करना चाहिए, निवृत्ति दान इसको कहते हैं। और जो शनि के अन्य दान होते हैं उनको आगमन दान बोलते हैं। लोहा इत्यादि का दान भी कर सकते हैं, मंदिर इत्यादि के आप बनवाने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारे आप न्याय के कार्य हैं उनको आप पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का आपको राशियों में ये सभी जातकों के लिए लाभप्रद होता है। और वास्तविकता में रहना और अन्याय ना करना, अन्याय का साथ नहीं देना ही जो है तो ये वास्तविक पूजा होती है। और इसी धर्म को अपना करके आज देखा जाए तो 2025 ईस्वी के जो एकाकी ग्रह हैं वो 500 साल बाद निर्मित हुए हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो विध्वंसक भी हैं, तो हमको सावधानी भी रखना है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग का और भक्ति काल शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर पंडित जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक आपके द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे, ऐसे उपाय करेंगे और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएंगे। इसी के साथ पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि
2025 में करियर और आर्थिक स्थिति को लेकर क्या कुछ भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि कोई राशियां ऐसी हैं जिनको करियर में सफलता प्राप्त होगी, या ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको करियर में सफलता प्राप्त नहीं होगी, उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो किन राशियों के लिए ये साल अच्छा है? आर्थिक देखा जाए तो आर्थिक घोटालों की जो स्थितियां हैं, गड़े मुर्दे जैसी जो पुराने घोटाले हैं, वो देश के निश्चित तौर पर उजागर होंगे, उजागर होना शुरू हो जाएंगे। पूर्व में जो यहाँ पर शासकों के जो घोटाले हैं वो भी सामने आएंगे। मतलब गड़े मुर्दे उठने वाला जो है तो ये वर्ष है, कैरियर से संबंधित ये बदलाव वाला वर्ष है, अर्थात युवाओं के लिए विशेष तौर पर ये बदलाव वाला वर्ष साबित होगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मतलब बहुत अच्छे आविष्कार और आगे की जो स्थितियां हैं वो युवाओं के लिए थोड़ा सा उत्साहित तो करती हैं, लेकिन पूर्व के किए गए कार्यों से जो स्थितियां हैं वो अवरुद्ध भी होती हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने सही कहा कि पूर्व की स्थितियों से अवरुद्ध भी होती है। साल 2025 में राशियों का आर्थिक तौर पर कैसे रहने वाली है राशियां, और करियर में किस तरीके की चुनौतियां देखने को मिलेगी किन किन राशि वालों के लिए? हाँ, देखा जाए तो सबसे पहले हम मेष राशि की अगर बात करें तो मेष राशि मंगल से संबंधित राशि है। अप्रैल तक कर्क राशि से संबंधित जो कर्क का मंगल है वो थोड़ा सा प्रभावित करेगा, और मेष राशि वालों के लिए वैसे किसी भी प्रकार का शनि का कोई दोष नहीं है। मंगल के जो शुभ प्रभाव को और अच्छा करने के लिए मंगलवार का व्रत करें, लाल वस्तुओं का वो दान करें, और निश्चित तौर पर मेष राशि प्रगति की पथ की ओर जाएगी। और अगर आप युवा और परीक्षा से संबंधित कोई प्रमोशन से संबंधित अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है तो निश्चित तौर पर ये संपन्न हो जाएगा। हमारी दूसरी राशि है वृष राशि, और वृष राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र शनिचर का योग बना हुआ है, तो शुक्र चूंकि प्रबल हैं तो ऐसे में वृष राशि वालों के लिए भी ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही इसको और अच्छा शुभ बनाने के लिए सफ़ेद वस्तु, चावल इत्यादि का वो सोमवार के दिन दान कर सकते हैं। मिथुन राशि ये तीसरी राशि है हमारी। तीसरी राशि के जो स्वामी हैं वो मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध चूंकि दो राशियों का आधिपत्य करते हैं तो बुध देवता गणेश जी से संबंधित हैं, और गणेश जी को बुधवार के दिन अगर दूर्वा चढ़ाते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो युवा हैं वो युवा वर्ग निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल होंगे। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं वो भी बुधवार के दिन इस राशि वाले मिथुन राशि वाले जो बच्चे हैं वो दूर्वा चढ़ाएं। कर्क राशि जो है वो उसका अधिपत्य देवता चंद्र होता है, ये चौथी राशि है, और चंद्रमा की स्थितियां बदलती रहती हैं। देखा जाए तो चंद्रमा की जो स्थिति है आपके कार्यों में निखार लाएगी, और निश्चित तौर पर आपके लिए विशेष तौर पर ये साल अच्छा ही रहेगा, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है उससे आपको मुक्ति हो मिल रही है। आगे की जो राशियां हैं वो पांचवी राशि आएगी सिंह राशि, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता देखा जाए तो ये चूंकि ग्रहों के राजा हैं, लेकिन अप्रैल के बाद शनि की दृष्टि सूर्य पर के घर पर सिंह राशि पर आएगी, तो ये थोड़ा सा सावधानी रखें। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में इनके कमी आ सकती है, अशांति हो सकती है, घर में तनाव बढ़ सकता है। अतः ये सूर्य पूजा करें, अपनी राशि को बलवान बनाने के लिए लाल वस्तुओं का दान करें। शनि से संबंधित भी ये उपाय जरूर करें, क्योंकि अढ़ैया शनि का प्रभाव इनके ऊपर शुरू हो रहा है। छठवीं राशि कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध देखा जाए तो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। युवाओं को निश्चित तौर पर खेल से संबंधित अगर आप हैं या आप किसी भी प्रकार से, चूंकि ये व्यापार जगत के स्वामी हैं, तो बुध की राशि वाले अगर आप व्यापारिक हैं वर्ग के हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, और व्यापार में इस साल विशेष तौर पर बढ़ोतरी की संभावना है। आप व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप हरी वस्तुओं का दान करें। देखा जाए तो सातवीं राशि तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर शनि के साथ बलवती है। तो ऐसे में जो अगर आप फिल्म जगत से संबंधित कार्य कर रहे हैं या मनोरंजन से संबंधित कला जगत के लोग हैं तो वो निश्चित तौर पर इस साल थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि ये विशेष तौर पर ऐसा वर्ष है कि ये न्याय अन्याय के क्षेत्र में आपको प्रतिफल देने वाला है। अगर आप कला से संबंधित अच्छी कलाकारी जानते हैं तो भी आप जो है तो सफल होंगे, अन्यथा निश्चित तौर पर ये कला क्षेत्र के लिए भी
सुख की स्थितियां निर्मित नहीं कर रहा है। अतः इन राशि वालों को और इनसे संबंधित क्षेत्र करने वालों को इस साल विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, वास्तविक मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी ये सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, चावल इत्यादि का दान करना इनके लिए भी शुभ रहेगा। 8वीं राशि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, और ये मंगल राजनीतिक, धन संपत्ति, गोला बारूद, सेना इत्यादि के कारक है। राजनीति के क्षेत्र में भी वृश्चिक राशि में बदलाव होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि को अढ़ैया शनि का प्रभाव समाप्त हो रहा है। तो ऐसे राजनीतिक जो वृश्चिक राशि के हैं वो निश्चित तौर पर इस साल पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो ये और अधिक बल प्राप्त करने के लिए लाल वस्तुओं का दान करें, सिंदूर इत्यादि बजरंग बली को अर्पित करें। साथ ही ये निश्चित तौर पर शनि महाराज का आभार, क्योंकि अढ़ैया शनि समाप्त हो गया है, इनके ऊपर से समाप्त हो जाएगा अब 2025 में, तो ये उनका भी आभार व्यक्त करें। इस प्रकार से 8 राशियों का भविष्य आ रहा है। बिल्कुल पंडित जी, तो करियर और आर्थिक तौर पर तो आपने बता दिया दर्शकों को कि कैसा उनका राशिफल रहने वाला है, 2025 कैसा बीतेगा। लेकिन अब जानना चाहेंगे कि साल 2025 में प्रेम और विवाह के संबंध में किन किन राशियों में शुभ समय है, किन किन राशियों के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। चूँकि 4 राशियाँ जो बची हुई हैं उसमें से हमारी जो धन राशि है ये 9वीं राशि है, और धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। तो ये निश्चित तौर पर गुरु की जो स्थितियां हैं, अगर इनके करियर में कोई ऐसा प्रेम प्रसंग बना हुआ है, परिवार में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य रुका हुआ है, तो निश्चित तौर पर गुरु की कृपा से हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का इनका अफेयर वगैरह है तो ये गुरु की कृपा से प्रेम प्रसंग में धनु राशि वालों को निश्चित तौर पर सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही मकर राशि जो 10वीं राशि है, तो 10वीं राशि के स्वामी भी शनि हैं, और शनि इनको छोड़ रहे हैं। शनि की जो 7.5 है वो भी अलग हो रही है। तो मकर राशि के व्यक्ति भी विशेष तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। अगर ये कैरियर से संबंधित हो, चाहे वो अपने प्रेम से संबंधित हो, दाम्पत्य सुख से संबंधित हो, दाम्पत्य जीवन के अन्य आयामों से संबंधित हो, तो उनको इस राशि वालों को, जो 10वीं राशि हमारी मकर राशि है, इन राशि वालों को भी सफलता के योग बनते हैं। इन राशि वालों को चाहिए कि वो शनि की चूंकि 7.5 साल का जो इनका कुप्रभाव हुआ था, जो इनका रुका हुआ कार्य था, वो होने जा रहा है, इसलिए शनि महाराज का आभार व्यक्त करें। साथ ही जो 11वीं राशि है शनि महाराज की, क्योंकि कहते हैं शनि महाराज जाते जाते कुछ ना कुछ देके जाते हैं। शनि महाराज इस राशि से मीन राशि में जा रहे हैं। तो जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं, तो अपनी राशि वालों को कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएंगे। निश्चित तौर पर इन राशि वालों को विशेष तौर पर फायदा होगा। और देखा जाए तो ये शनि महाराज से संबंधित कोई जो वस्तुएं हैं उनका ये दान करें, शनि की उपासना जरूर करें। ये मत सोचें अभी 7.5 का प्रभाव इनके ऊपर 2.5 वर्ष और रहेगा। देखा जाए तो मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु की राशि में शनि आ रहे हैं, और शनि इन राशि में चढ़ता हुआ प्रभाव दे रहे हैं। तो ये राशि वाले थोड़ा वाहन से सावधानी रखें, साथ ही अपने परिवार दाम्पत्य क्षेत्र में भी सावधानी रखें, क्योंकि इसमें प्रेम व्यवहार और इन सब चीज़ों में भी इनके थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये चढ़ता हुआ शनि इस राशि में आ रहा है। तो ऐसे में जो मीन राशि वालों को इसी राशि में प्रभाव होगा, तो इनको विशेष तौर पर सावधानी की आवश्यकता है। शनि महाराज के शनि की उपासना करें, शनि महाराज की वस्तुओं का आप दान करें। साथ ही आप जो है तो शिव जी का महामृत्युंजय का जाप अवश्य करें, वाहन से सावधानी अवश्य रखें। मेष राशि और देखा जाए कि मीन राशि और कुंभ राशि, ये तीनों साड़ी की राशि के प्रभाव में पूरे वर्ष 2025 से आ रही हैं। ये आगे इनके प्रभाव में, और सभी राशियों के लगभग जो प्रभाव हैं जिनके ऊपर 7.5 आ रही है और जिनके ऊपर अढ़ैया शनि आ रहा है, वो 2.5 वर्ष तक जो है तो प्रभावित करेगा। आगामी 2.5 वर्ष तक शनि नहीं बदलेगा। हाँ, राहु जरूर कोई 1 वर्ष में बदल जाता है, गुरु 1.5 वर्ष में बदल जाते हैं। ऐसे अपनी राशियों में आने पर बली हो जाते हैं, तो अक्री बकरी होकर के, और ये कई बार ऐसे योग भी बनाते हैं कि जिससे आकाश मंडल में प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप इत्यादि की स्थितियां बढ़ जाती हैं। तो निश्चित तौर पर ये वर्ष थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। हाँ, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में विशेष तौर पर काम किए जाएंगे। अन्य मेडिकल शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा के क्षेत्र में भी, और संस्कृति के क्षेत्र में, और पुरातत्व और पुनर्निर्माण के क्षेत्र में, साथ ही भारतीय सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के क्षेत्र में ये वर्ष जो है तो न्यू की शुरुआत करेगा।
बिल्कुल पंडित जी, जब हम बात करते हैं प्रेम की या विवाह की, जैसा कि आपने भी बताया कि किन किन राशियों के लिए शुभ रहेगा ये साल 2025 प्रेम विवाह या विवाह के लिए, तो इसमें एक पॉइंट रहता है, करियर बनाना सबसे ज़रूरी होता है। और करियर बनाना ज़रूरी है तो ऐसे कौन से क्षेत्र है जो साल 2025 में अगर करियर बनाना चाहे तो वो शुभ रहेंगे? जी, बहुत अच्छा है, चूंकि ये आगामी 2028 तक और 32 तक के जो ग्रह हैं और आगामी जो ग्रह हैं सब टेक्नोलॉजी पर आधारित जा रहे हैं। देखा जाए तो 2028 में भी के बाद भी जो स्थितियां बनेंगी, क्योंकि ये जो करियर से संबंधित ग्रह हैं इनकी जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे तक के ग्रहों को देखना पड़ता है, क्योंकि करियर में स्थिरता बने। स्थिरता अगर 1 साल की है, 2 साल की, तो अस्थिरता कहलाती है। आप बार बार रोजगार ढूंढेंगे, बार बार आप उसमें जाएंगे, फिर रोजगार ढूंढेंगे, तो जो स्थिरता वाला करियर है उसको अपनाना चाहिए। तो आईटी के क्षेत्र में, कंप्यूटर इत्यादि के क्षेत्र में, साथ ही संस्कृत विद्या अर्थात संस्कृति के क्षेत्र में जो संस्कृत विषय है उसका भी पुनरुद्धार नए तरीके से जो है तो होगा। निश्चित तौर पर पंडित जी, अच्छा करियर युवा बनाए, यही कामना है। और पंडित जी, मेरा अगला सवाल यही है कि साल 2025 अगर स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो किस तरीके के रहने वाला है, क्योंकि बीते सालों में हम लोगों ने महामारी भी झेली है, कोरोना जैसी महामारी का हमें सामना करना पड़ा, तो अब साल 2025 स्वास्थ्य की दृष्टि से किस तरीके का साल रहने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कि ये जो ग्रह हैं ये लगातार बदलते रहते हैं। ये रुद्रवीशी का 12वां वर्ष चल रहा है। हमारे संवत्सरों में 60 साल की संवत्सर होते हैं, 60 प्रकार के संवत्सर होते हैं, उसको 20-20 वर्ष के भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है ब्रह्मावीशी का, दूसरा होता है विष्णुवीशी का और तीसरा भाग है रुद्रवीशी का। तो ये जो अभी समय चल रहा है ये रुद्रवीशी का तीसरा भाग चल रहा है, 2013 ईस्वी से आया था। आप देखें कि केदारनाथ और इसमें कितना प्रलय मचाया था। इसके बाद देखें तो केरल में बाढ़ ताश दी, इसके बाद अनेक प्रकार के भूकंप इत्यादि की स्थितियां बनी। लगातार कोरोना की बीमारी 20 में 21 में, ये सब महामारी के द्वारा ये अनेक प्रकार के बदलाव आए। ये रुद्रवीशी का प्रभाव था। आप देखें कि जब ब्रह्मावीशी थी, इसके पूर्व में जब शुरुआत हुई थी रुद्रवीशियों की, तो ये जब ब्रह्मावीशी थी तो आपने देखा कि जनसंख्या वृद्धि में भी लगाम लगा गई थी। जनसंख्या नियंत्रण के कई प्रकार के कार्य जो तो उस समय पर हो रहे थे। फिर इसके बाद विष्णुवीशी आई, तो विष्णुवीशी में देखिए अभी कुछ समय पहले तक, 10 साल पहले तक जो स्थितियां बनी, ये उत्पादन के क्षेत्र में, अन्न के क्षेत्र में इतना उत्पादन हुआ, क्योंकि विष्णुवीशी में जो है तो पालन होता है। कोरोना महामारी जैसी स्थितियां अब निर्मित नहीं होंगी, क्योंकि जो ये महामारी होती है ये 100 साल बाद होती है। लगभग 90 और 100 साल का अभी तक का रिकॉर्ड है ज्योतिष का, जो कि हम पंचांग कैलेंडर जब निर्मित करते हैं तो उस समय पर ध्यान रखते हैं। तो ये अभी तक का जो रिकॉर्ड है, तो ये 90 से 100 वर्ष के बीच में एक महामारी जरूर आती है। तो ऐसी कोई बड़ी महामारी तो नहीं आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि शुक्र शनिचर का जो मिलन है ये षड्यंत्री योग पैदा करता है। तो ऐसे में षड्यंत्र के द्वारा किसी भी प्रकार की जो स्थितियां हैं, मूत्र विकार, पेट से संबंधित बीमारी, पाचन संस्थान से संबंधित बीमारी एवं खान पान से संबंधित व्यक्ति अगर सावधानी रखें तो इन बीमारियों, महामारी के आधार पर इन बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बिल्कुल पंडित जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो है आपकी जो तमाम जानकारी जो आपने साझा की है उससे लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। उम्मीद है यह साल आपके लिए खुशियों, सफलताओं और नई उमंगों से भरा हो। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।